ओम नमः शिवाय। नए साल की सभी ब्राह्मण परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सबके लिए बहुत अच्छी अवस्था लेकर के आए। हर सेकंड बाबा की याद दिला कर लेकर के आए और पूरे ओम मंडली परिवार की तरफ से ये शुभ भावना है कि सभी आत्माएं बाबा के कार्य को जल्द ही संपन्न करें और संपन्नता की निशानी है संपूर्ण अवस्था। सभी जल्द ही बाप समान बने और अपने घर जाने की यानी परम धाम जाने की तैयारी करें। ऐसी दिल से पूरे परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। आइए आज हम मुरली सुनते हैं। आज की तारीख है 1 जनवरी 2026। रिवाइज डेट है 18/7/1968। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, बाबा अब परम धाम में नहीं है। जैसे हम आत्माएं यहाँ आकर शरीर लेती है तो वहां जगह खाली हो जाती है। बाबा भी यहाँ आए हैं पढ़ाने, तो वह जगह खाली हो गई। हर एक अपने अपने जगह में जाकर खड़ी रहेंगी, जगह बदलती नहीं है। यानी परम धाम में जिसकी जो जगह है वो बाबा कहते हैं कि वो फिक्स है। ऐसा नहीं है कि जो पहले जाएगा तो उनकी जगह ऊपर हो जाएगी। बाबा बोलते हैं कि जो आत्माएं जैसे जाएंगी वो अपनी अपनी जगह पे फिक्स जा करके वहां बैठेंगी। इसको म्यूट करना। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं और बच्चे समझते हैं हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपन को आत्माओं का बाप समझते हैं। ऐसे कब कोई नहीं समझाते कि अपन को आत्मा समझो। दुनिया में इतने सत्संग चलते हैं पर कोई भी ऐसा नहीं समझाता कि अपने को आत्मा समझो। यह पिता ही बैठ आत्माओं को समझाते हैं। इस ज्ञान की प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। प्रारब्ध यानी जो सतयुग में सभी बच्चों का जो पद पोजीशन होगा वो प्रारब्ध होगी, वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होगी। यह भी कोई सभी को याद नहीं रहता कि यह दुनिया बदलने वाली है और बदलने वाला शिव पिता है। बहुत हैं जिनको इतनी समझ नहीं है। यहाँ तो सन्मुख बैठे हैं। जब घर में जाते हो तो सारा दिन अपने धंधे आदि में लग जाते हो। तो बाबा कहते हैं कि बाबा के सामने बैठे हो या मुरली में बैठे हो तब तो बाबा की याद रहती है, परंतु घर जाने के बाद भी क्या होता है, भूल जाते हैं बच्चे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं, आप घर में जाकर में घर गृहस्थ का काम करते हुए या अपना कोई भी बिजनेस नौकरी करते समय भी आपको बाबा की याद में रहना है। बाप के लिए तो समझाया है, जैसे कन्या होती है वह जानती नहीं है हमको पति कौन सा मिलेगा, चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है। तो वैसे ही अभी बाबा कहते हैं कि बाबा का परिचय हमें मिला है तो हमारे अंदर भी वो याद छप जानी चाहिए बाबा की। कहाँ भी जाएगी फिर दोनों को एक एक दो की याद रहेगी। उसको कहा जाता है शारीरिक जिस्मानी प्यार। यह है फिर रूहानी प्यार। रूहानी प्यार किसके साथ? बच्चों का रूहानी बाप के साथ और बेहद के बच्चों के साथ। बच्चों का बच्चों के साथ ही प्यार चाहिए, यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ। यह शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है। दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। तुम आपस में भाई भाई हो, तो वह आत्माओं का प्यार है। सभी भाई भाई भी आपस में जरूर प्यार करते हैं, क्योंकि एक बाप के बच्चे हैं ना। क्या सोचना है हमें कि हम जितनी भी दुनिया में आत्माएं हैं वो सभी हम एक पिता की संतान है, एक शिव पिता की संतान है और हमारा घर भी एक है। तो जैसे फैमिली में हम रहते हैं परिवार में,
तो सबका लौकिक परिवार में एक ही घर होता है, पिता भी एक ही होता है। तो वैसे हमें बेहद में सोचना है कि सारी आत्माएँ एक पिता की संतान है, शिव पिता की संतान है और हमारा घर परम धाम है। उनको कहा जाता है रूहानी प्यार। ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को सन्मुख समझाते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तो इस समय को पहचानना है, ये समय बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि ये समय चला जाएगा, संगम युग चला गया मतलब समझो कि हमारा शिव पिता भी चला गया। तो इसलिए इस समय को हमें अच्छे से बाबा की तरफ रखना है ना? बाबा की याद में रहना है, बाबा के बन के रहना है। तो बाबा इस समय की याद दिला रहे हैं और बच्चे भी जानते हैं कि बाप अभी परम धाम में नहीं है, वह यहाँ आया हुआ है। हम बच्चों को गुलगुल बनाने, पवित्र बनाने, पतित से पावन बनाकर सभी को ले जाते हैं। ऐसे नहीं कोई हाथ से पकड़ कर ले जाते हैं। हाथ से पकड़ कर ले जाना कहाँ होता है? जब शरीर होता है। जब शरीर ही नहीं रहेगा, तो सद्गुरु कैसे ले जाते हैं? बाबा बोलते हैं कि मैं तुम बच्चों को पलकों पे बिठा कर ले जाता हूँ। तो बाबा की पलकें होती है क्या? मतलब कहने का भाव ये है कि जो बाबा की याद में रहते हैं और जो इस संगम युग में बाबा को स्वर्ग लाने में मददगार बनते हैं, उन बच्चों को बाबा बड़े दिल से प्यार से लेकर के जाता है। सभी आत्माएं ऐसी उड़ेंगी जैसी मकड़ों का झुंड जाता है। उन्हों का भी जरूर कोई गाइड होता है। गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं। क्या होता है? मकड़ों का झुंड जाता है तो उसमें एक गाइड होता है। तो हमारा गाइड कौन है? हैं? शिव पिता, है ना? शिव पिता हमारा गाइड है और उसके साथ क्या बोला बाबा ने? गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं। तो जो अष्टरत्न होंगे वो बाबा के साथ-साथ चलेंगे और उसके बाद पीछे 100, उसके बाद फिर 16,000, है ना? उसके बाद फिर 9 लाख, ऐसे नंबरवार सब जाएँगे। तो बाबा कहते हैं सारा झुंड जब इकट्ठा जाता है तो बहुत आवाज होता है। सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं। इतना बड़ा झुंड होता है। तुम आत्माओं का तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है। असल वहां के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाने आए हैं। असल में तुम सभी आत्माएं परम धाम के निवासी हो। यह भी ज्ञान अभी मिला है। कैसे आत्माएं यहाँ आकर पाठ बजाती है? जब तुम देवताएं हो, वहां तुमको यह याद नहीं रहता कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में है। जब हम देवताएं होते हैं तो ये याद नहीं रहता कि फलाने फलाने आत्माएं ऊपर हैं और अभी नीचे आएंगी। नहीं तो पता चल जाएगा कि नीचे आएंगी तो उद्धव क्या मचाएंगी? तूफान मचाती है आकर के। तो बाबा कहते हैं कि वो याद नहीं रहता क्योंकि वो याद अगर आ गया तो खुशी गायब हो जाएगी। हाँ, स्वर्ग का सुख गायब हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं आत्माएं ऊपर से आती है, यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाती है। यह चिंतन वहां नहीं चलता। यह भी बातें तुम अभी समझते हो। हम आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। आगे यह पता नहीं था। जब बाबा का ज्ञान नहीं मिला था तो ये पता था कि हमारा घर परम धाम है, हम वहां से आए हैं, हमारा पिता सबका एक ही है। ये नहीं पता था ना। तो फिर क्या पता था? तो किसी को पूछो तो सभी क्या बोलते थे? नेति नेति बोल देते थे। नेति नेति माना ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो फिर क्या है? कोई सच्चा परिचय तो चाहिए। तो बाबा ने आकर के अपना परिचय दिया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और बाबा ने क्या कहा कि तुम सब परम धाम के रहवासी हो। ये तुम्हारा परमानेंट, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा असल घर परम धाम है। तो बाबा ये हम बच्चों को याद दिला रहे हैं। तो आगे ये पता नहीं था, बाबा भी परम धाम में रहते हैं, वहां से ही आकर इस शरीर में प्रवेश करते हैं। अभी वह किस शरीर में प्रवेश करते हैं, वह पता तो बतला दिया है। तुम लिखते भी हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। ऐसे नहीं लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम। है चिट्ठी हम परम धाम पे तो नहीं लिखते हैं। तो बाबा कहते हैं परम धाम में तो चिट्ठी जा भी न सके। तुम लिखते ही हो परमपिता परमात्मा शिव केयर ऑफ, फिर यहाँ की एड्रेस डालते हो, क्योंकि तुम जानते हो बाप यहाँ है, यहाँ ही आते हैं।
कल्प कल्प बाप एक ही बार आते हैं। अभी बाबा कहाँ पे आए हुए हैं? अभी अभी जैसे केयर ऑफ क्या लिखोगे आप? हैं? हाँ, तो बाबा बोलते हैं कि कल्प कल्प बाबा एक ही बार आते हैं। एक ही बार का मतलब होता है कि बाबा सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में नहीं आते। कलयुग के अंत में बाबा एक ही बार आते हैं और पूरा दुनिया को नया बना के, समेट के, हम बच्चों के हाथ में पूरी दुनिया की चाबी दे करके फिर बाबा परम धाम जाते हैं। तो बाबा फिर एक ही बार आते हैं। तो कब कब आते हैं? गिनती नहीं कर सकते। यहाँ मनुष्यों की भी गिनती नहीं कर सकते हैं, अनगिनत है। बल मनुष्य आदमशुमारी निकालते हैं, वह भी एक्यूरेट नहीं निकालते हैं। क्योंकि कोई ना कोई तो गिनती में रह ही जाता होगा। ऐसा नहीं कि वो जंगलों में रहता होगा, उनकी थोड़ी गिनती होती होगी। और बाबा बोलते हैं एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। उसके लिए बाबा ने बोला सूक्ष्म शरीर वाली आत्माओं का भी कैसे गिनती निकालेंगे। स्थूल वालों का तो चलो निकाल दिया, 850-900 करोड़ के आसपास होने लगे। तो बाबा कहते हैं आत्माएं कितनी हैं वह भी हिसाब कब निकाल नहीं सकते। यह तो ऐसे ही अंदाजा लगाया लिख दिया है। बाप भी कहते हैं अंदाजा लगाया जाता है कि सतयुग में कितने थोड़े से मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तब दोनों इकट्ठे, आत्मा और शरीर अर्थात जीवात्मा। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा जब शरीर में है तब दोनों इकट्ठे सुख अथवा दुख भोगती है। क्या भोगते हैं? सुख अथवा दुख भोगते हैं। तो क्या अनुभव होता है ना? किसका अनुभव होता है? सुख का अनुभव होता है और दुख का अनुभव होता है। तो आत्मा शरीर क्यों लेती है ऊपर से? परम धाम से क्यों आई है? अनुभव लेने के लिए, है ना? तो जैसे कर्म करते हैं वैसे अनुभव होता है। आपने किसी को दुख का अनुभव कराया, तो फिर आपको भी वो दुख का अनुभव करना पड़ेगा, है ना? ऐ ऐसा नहीं है कि आपने जैसे दुख का अनुभव कराया सेम टू सेम वैसे ही होगा, नहीं। दुख की परसेंटेज सेम होगी, परंतु वो चेंज भी हो सकता है। हुँ? तो बाबा कहते हैं ऐसे बहुत सन्यासी लोग समझते हैं आत्मा ही परमात्मा है। क्या समझते हैं? आत्मा ही परमात्मा है। क्यों ऐसा समझते हैं? वह कब दुख नहीं भोगती। क्या बोलते हैं? आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा कभी दुख नहीं भोगती, ऐसे बोलते हैं। पर गलती कहाँ पे हुई है? मिस्टेक कहाँ पे हुई? पता है कहाँ पे मिस्टेक हुई? आत्मा ही परमात्मा क्यों बोला? क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिलने का जो रास्ता है, वो कहाँ से जाता है? भीतर से जाता है, अंदर से जाता है। अंतर यात्रा से हम परमात्मा से मिलते हैं। तो वो लोग उन लोगों को लगा परमात्मा अंदर बैठा हुआ है। कहाँ पे? इस शरीर में बैठा हुआ है। तो सबको भगवान बोल दिया। हुँ? परंतु क्या है? भगवान से मिलने का रास्ता जो है, वो अंदर से होकर के जाता है ना? ये बोलना चाहिए था कि भगवान को मिलने का रास्ता अंदर से होके जाता है, बाह्य मुखता में नहीं जाता है। अंतर्मुखी होती है आत्मा, तब परमात्मा से मिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा ही अंदर बैठा हुआ है ना? अगर परमात्मा बैठा हुआ है तो जो गलत कार्य करते हैं, क्या वो परमात्मा करवाता है? अगर परमात्मा बैठा होता सबके अंदर तो गलत कार्य नहीं होते, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस शरीर के अंदर से होते हुए रास्ता जा रहा है, ना कि परमात्मा अंदर बैठा हुआ है। हुँ? जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं कि आपने अभी जैसे वीडियो कॉल चल रही है। हुँ? तो अभी कोई ये बोलेगा कि मोबाइल के अंदर ही बैठे हुए हैं या मोबाइल ही वही है, ऐसा तो नहीं है ना? मोबाइल के थ्रू मिल रहे हैं, है ना? तो मतलब मोबाइल ही परमात्मा नहीं है या मोबाइल के अंदर परमात्मा नहीं है या कि मोबाइल के अंदर कोई बैठा हुआ नहीं है, मोबाइल के थ्रू मिल रहे हैं। वैसे हम इस शरीर के थ्रू परमात्मा से मिल सकते हैं। इस शरीर के थ्रू रास्ता जाता है परमात्मा से मिलने का। तो बाबा कहते हैं कि सन्यासी समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वह कब दुःख नहीं भोगती है, निर्लेप है। बहुत बच्चे इस बात में मूंझते हैं कि हम अपन को आत्मा निश्चय तो करें, फिर बाप को याद कहाँ करें। यह तो जानते हैं बाप परम धाम का निवासी है, सभी आत्माओं का पिता है। यह तो निश्चय है। बाबा ने परिचय दिया है, कहाँ भी चलते फिरते बैठते उठते बाबा को याद करो। किसको याद करो? उठते बैठते शिव पिता को याद करो।
शिव पिता रहते हैं परम धाम में, तुम्हारी आत्मा भी वहां की रहने वाली है। फिर पाठ बजाने आती है तो यहाँ ही रहते हैं ना। आत्मा जानती है हम इस रथ में प्रवेश कर आते हैं। तुम लिखते भी हो, शिव बाबा को याद करते हो, तो यहाँ करते हो ना। जबकि बाप यहाँ आया हुआ है, तो तुम चिट्ठी भी यहाँ लिखते हो, यहाँ ही याद करते हो। जिन जिन को परिचय मिला है, समझ मिली है, बाप कहाँ है, बाप को हम कहाँ याद करें। यह ज्ञान तो मिल गया कि पिता यहाँ आया हुआ है। बाबा अभी परम धाम में नहीं रहते हैं, बाबा यहीं रहते हैं। तो ये तो उस समय की वाणी है। अभी बाबा कहाँ रहते हैं? हम्म? इसलिए कभी कभी बाबा बोलते हैं ना कि अगर आपने भैया को कुछ कान में बात बता दी ना, तो समझो सीधी सुख संवतन में बात गई, सीधा बाबा सुन लेता है। इसलिए कभी कभी कई बार बच्चे करते हैं, नहीं बोले भैया को बताया, फिर ब्रह्मा बाबा को अलग से बताएंगे, फिर भी संतुष्ट नहीं, फिर बोले शिव बाबा को अलग से बताएंगे। अरे आप एक बार रथ को बता दिया तो वो बात सीधी बाबा के पास पहुंच ही जाती है। और बाबा तो अव्यक्तवाणी में क्या बोलते हैं, आपको पता है? आप जब सोचते हो, आप जब सोचते हो ना, उससे पहले पर सूक्ष्म वतन में बात पहुंचती है। हाँ, अव्यक्तवाणी में बाबा ने बात बोली है कि आपके सोचने से पहले वतन में बात पहुंचती, फिर आप सोचते हो। मतलब देखो कितना फास्ट सिस्टम बाबा ने लगाया हुआ है। हमारे सोचने से क्यों? क्योंकि ड्रामा बाबा को तो पता है ना, पूरा ड्रामा आगे क्या होने वाला है। तो पहले वतन में बात पहुंचती है, फिर हमारे दिमाग में बुद्धि में बात आती है। ये भी बाबा ने अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है। तो बाबा कहते हैं, चिट्ठी भी तुम ऐसे लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो कहाँ याद करेंगे। सिर्फ बुद्धि यहाँ ही जाएगी कि शिव बाबा इस शरीर में आया है। यूं तो आत्माएं भी ऊपर में रहने वाली है, भाई भाई है। बाप कहते हैं, तुम आत्माएं भाई भाई हो, सदैव ऐसे ही समझो। तो जरूर यहाँ समझेंगे ना, यह आत्मा है। आवाज आ रही? ओम नमः शिवाय। बाबा ने कहा, बाप खुद कहते हैं, मैं यह पुराना शरीर रूपी ऑर्गन्स लेता हूँ, जिसमें मुख्य यह मुख भी है, आंख भी है। ज्ञान अमृत मुख से मिलता है। गौमुख कहते हैं ना, क्या कहते हैं? गौमुख कहते हैं ना, अर्थात माता का मुख। आप शिव जी के मंदिर में जाओगे तो शिवलिंग जहां से जलाधारी होती है, जलाधारी के बाहर आप देखोगे तो वहां गौमुख लगाया हो। वो गौमुख कौन है? हाँ, जिसमें मुख्य यह मुख भी है, आंख भी है। ज्ञान अमृत मुख से मिलता है। गौमुख कहते हैं ना, अर्थात माता का मुख। यह है बड़ी माता। क्या बोलते बाबा? ब्रह्मा बाबा क्या हो गए? बड़ी माता। ब्रह्मा यानी ब्रह्म यानी बड़ी, माँ माना माता। तो यह है बड़ी माता। बाप कहते हैं, मैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूं। तो यह माँ भी हो गई ना। गाया भी जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो वह सभी आत्माओं का पिता है, उनको माता नहीं कहेंगे। किसको? किसको माता नहीं कहेंगे? फिर से पढ़ता हूँ, सुनो। गाया भी जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो वह सभी आत्माओं का बाप है, उनको माता नहीं कहेंगे। हाँ? वह तो बाप है, बाप से वर्षा मिलता है। फिर माता चाहिए यहाँ, वहां तो बाप है, वह यहाँ आते हैं। अभी तुमको मालूम पड़ा है कि पिता ऊपर में रहते हैं, फिर यहाँ आते हैं पाठ बजाने। दुनिया को इन इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। वह तो ठिक्कर बित्तर में परमात्मा को कह देते हैं। और ठिक्कर बित्तर में कहते हैं ना, कण कण में परमात्मा है। तो परमात्मा कण कण में नहीं है, तो कण कण में क्या है? कहते हैं कि किसी भी चीज को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या निकलता है? उसको बोलते हैं ना अणु। अणु को तोड़ते तो परमाणु, परमाणु को तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और उसको भी तोड़ते हैं तो एक प्रकंपन निकलता है। प्रकंपन माना ध्वनि। तो ध्वनि सर्वव्यापी है। कौन सी ध्वनि सर्वव्यापी है? ओम। तो लोग समझते हैं ओम ही परमात्मा है, परंतु ओम क्या है? परमात्मा की शक्ति है, पावर है।
तो सर्वव्यापी क्या है? ओम की ध्वनि सर्वव्यापी है। आप अब डीप मेडिटेशन में जाते हो तो झरने में से भी ओम सुनाई देता है ना? पंछियों की आवाज़ में भी ओम सुनाई देता है। तो ओम जो है, वो साउंड जो है, वो फर्स्ट पहला साउंड है। इस दुनिया का सबसे पहला साउंड, ओम सबसे पहला बना। उसके बाद उसमें से सारी दुनिया बनी। यानी कि अब जैसे अब अभी तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि आप अगर किसी चीज़ को अगर परमाणु को तोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आता है और उसको तोड़ते हैं तो साउंड आता है ना? मतलब साउंड सर्वव्यापी है, ना कि परमात्मा सर्वव्यापी है ना? इसका मतलब ये नहीं कि ओम परमात्मा है, नहीं। ओम एक साउंड है, एक ध्वनि है, जो चारों तरफ गूंज रही है। इस संसार को, पूरे संसार को चला रही है। हर चीज़ को वो चला रही है। चाहे वो जड़ चीज़ हो, चाहे चैतन्य हो, उसमें ये ओम जो है वो सर्वव्यापी है, ना कि परमात्मा सर्वव्यापी है। तो बाबा कहते हैं कि वह तो ठिक्कर-बित्तर में परमात्मा को कह देते हैं, फिर तो अनगिनत हो जाए। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। गायन गायन भी है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। हुँ? तो कल कल की मुरली में भी बाबा बोल रहे थे ना कि अगर किसी को बोलो कि यहाँ पे परमात्मा आया हुआ है, तो बोलते हैं, "अरे! तुम किसी मनुष्य को परमात्मा बोलते हो? मनुष्य में कैसे परमात्मा आ सकते हैं?" तो बाबा कहते हैं, "तुम ठिक्कर-वित्तर में बोल सकते हो परमात्मा को, तो क्या हम मनुष्य में हम तो फिर भी चलो ठिक्कर-वित्तर में नहीं बोलते, मनुष्य में बोलते हैं।" हैं? तो बाबा बोलते हैं कि उनको समझाओ कि अगर आप कण-कण में परमात्मा बोलते हो, तो परमात्मा तो कहीं पे भी आ सकता है कि नहीं? बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। गायन भी है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुमको ज्ञान है, यह है रावण राज्य, जिस कारण अंधियारा है। वहां तो रावण होता ही नहीं, इसलिए कोई विकार नहीं, देह अभिमान भी नहीं। वहां तुम आत्म अभिमानी रहते हो। कहाँ पर? स्वर्ग में आत्म अभिमानी हो रहते हो। तो वो प्रैक्टिस भी हमें कहाँ करनी है? यहीं पे ही करनी है ना, यहीं से ही संस्कार लेके जाना है। तो आत्माओं को ज्ञान है, अभी हम छोटा बच्चा है, अभी जवान बना है, अभी वृद्ध शरीर हुआ है, इसलिए अभी यह शरीर छोड़ दूसरा नया लेना है। वहाँ स्वर्ग में क्या होता है कि जब वृद्ध शरीर हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो क्या होता है, ये तुरंत याद आता है। हम बोल बोल के जाते हैं कि अभी मैं ये यहाँ से ये शरीर छोड़ रहा हूँ और इस जगह पे जन्म लेने वाला हूँ। तो फिर कहाँ दुःख की कोई बात ही नहीं। तो बाबा कहते हैं वहाँ ऐसे नहीं कहते कि फलाना मर गया, वह तो है ही अमर लोक। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी आयु पूरी होती है, यह छोड़ नया लेना है। इसलिए सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते हैं। मिसाल वास्तव में बाप का दिया हुआ है, वह फिर सन्यासी लोग उठाते हैं? बाबा ने ये मिसाल दिया था कौन सा? सर्प एक खाल छोड़ दूसरा लेता है। तो वैसे ये स्वर्ग में हम अपनी मर्जी से शरीर छोड़ के, इसलिए उसको अमर लोक कहा जाता है। अपनी मर्जी से शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेते हैं। यहाँ पे दुःख क्यों होता है? कि पता नहीं है कि शरीर छोड़ के वो कहाँ गई आत्मा, है ना? इसलिए दुःख होता है। पर स्वर्ग में ये पता होता है कि इस जगह पे जन्म लिया है। तो बाबा कहते हैं, तब बाप कहते हैं यह जो ज्ञान में तुमको देता हूँ, यह प्रायः लोप हो जाता है। बाबा के अक्षर भी है, वह चित्र भी है, परंतु जैसे आटे में लून। तो बाप बैठ अर्थ समझाते हैं। जैसे सर्प पुराना खाल आपे ही छोड़ देता है और नई नई खाल ले लेता है। उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हैं, नहीं। खाल बदलने का एक सर्प का मिसाल है। वह खाल इसके देखने में वह खाल इसके देखने में भी आती है। जैसे कपड़ा उतारा जाता है, वैसे सर्प खाल छोड़ देता है, फिर दूसरी मिल जाती है। सर्प तो जीता ही रहता है। ऐसे भी नहीं सदैव अमर रहता है। देखो प्रकृति कितनी सुंदर है कि आप देखो जहाँ पे गर्मी पड़ती है वहाँ पे जो जानवर होते हैं, पशु-पंक्षी होते हैं, उनको इतना बाल नहीं होते हैं, है ना? जैसे कुत्ते देखो आप, जहाँ गर्मी होती है वहाँ उनके कम बाल होते हैं और वहीं जैसे आप ठंडी जगह पे जाओ तो वहाँ के जानवर, कुत्तों को देखो तो कितने बड़े-बड़े बाल होते हैं। तो कौन दे रहा है ये? वो भी कुत्ते हैं, ये भी कुत्ते हैं। है ना? परंतु वहाँ पे उनको इतने बाल नहीं दिए प्रकृति ने, यहाँ दिए क्योंकि वहाँ गर्मी लगेगी उनको, ज़्यादा बाल होंगे तो। यहाँ ज़रूरत है तो मतलब देखो प्रकृति कितनी चीज़ देती है हमें। वैसे सर्प का भी देखो, सर्प कैसे, उसका तो पैर हाथ तो है नहीं,
कैसे चलता है? रेंगता हुआ चलता है, तो उसकी चमड़ी घिस जाती है। चमड़ी घिस जाती है तो फिर उसको प्रकृति नई चमड़ी दे देती है। वो पुरानी चमड़ी निकाल देता है कि अगर ज़्यादा घिस जाती है तो फिर वो उसको चलने में दिक्कत होती है। तो इसलिए क्या करता है वो, पुरानी खाल छोड़ देता है और नई प्रकृति दे देती है। तो प्रकृति देखो हमको हर चीज़ देती है। तो हमें हर रोज़ प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए, है कि नहीं? तो बाबा कहते हैं, सर्प तो जीता ही रहता है, ऐसे भी नहीं कि सदैव अमर रहता है। 2-3 खाल बदली कर फिर मर जाएगा। वहाँ भी समय पर तुम एक खाल छोड़ दूसरा ले लेते हो। जानते हो अभी हमको गर्भ में जाना है। उस समय क्या होगा, ये पता होगा कि हमें इस गर्भ में जाना है। सर्प तो गर्भ में नहीं जाता, वह सिर्फ खाल बदलते हैं। वहाँ तो है ही योग बल की बात। योग बल से ही तुम जाते हो, इसलिए अमर कहा जाता है। आत्मा कहती है अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ। शरीर पुराना हुआ है, साक्षात्कार हो जाता है। सतयुग में स्वर्ग में क्या होता है, साक्षात्कार हो जाता है कि अभी शरीर बूढ़ा हो गया है, अभी शरीर छोड़ना है। अभी हम जाकर छोटा बच्चा बनूंगा। कितनी अच्छी बात है, हैं? कोई टेंशन नहीं कि कहाँ चले गए, क्या हुआ, है ना? कोई रोना नहीं, कुछ नहीं। कितनी अच्छी दुनिया बाबा बना रहा है हम बच्चों के लिए। आपे ही शरीर छोड़ आत्मा भागकर जो छोटे बच्चे में प्रवेश करती है, उस गर्भ को जेल नहीं, महल कहा जाता है। हुँ? वो पहले ही क्यों बता देते हैं? क्योंकि उनका पहले से गर्भ तैयार होता है। उनको साक्षात्कार हो जाता है कि इस माँ के गर्भ में मेरा शरीर बन रहा है। तो उसको गर्भ में सत बाबा ने क्या बोला? वहाँ तो गर्भ महल होता है, तो गर्भ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही गर्भ से शरीर बाहर निकला और फिर उसमें आत्मा प्रवेश करती है। तो पहले से उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे मेरा गर्भ तैयार हो रहा है। उस गर्भ को जेल नहीं, महल कहा जाता है। पाप तो कोई होता नहीं जो भोगना पड़े। गर्भ महल में आराम से रहते हैं। दुःख की कोई बात ही नहीं। न तो कोई ऐसी गंदी चीज़ आदि न तो कोई ऐसी गंदी चीज़ आदि खाते हैं, जिससे बीमार हो जाएँ। यहाँ तो बहुत गंध खाते हैं, जिसका असर फिर अंदर बच्चे पर पड़ता है। क्या बोल रहे बाबा? जैसे माता गर्भवती होती है, तो अगर ऐसी उल्टी-फुल्टी चीज़ें खाएँगी तो क्या होगा, फिर उसका असर बच्चे पर भी होता है। मतलब देखो कई बार देखा जाता है कि सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद भी वो नॉनवेज खाते हैं। और फिर वो बच्चा भी वही खाता है ना, जो माँ खाती है बच्चा वही खाता है ना? पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन ये सब अगर खाएँगे तो बच्चा भी कैसा फिर ब बचपन से क्या माँगेगा? मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, हैं? सात्विक भोजन नहीं माँगेगा, वही चीज़ माँगेगा जो माता ने गर्भ में खाया है ना? इसलिए उसका मिसाल भी है ना, अभिमन्यु का मिसाल है, कि अभिमन्यु गर्भ में ही सारी विद्याएँ सीख गया था, है ना? कि कैसे उस 7 कोठों को पार करना है। तो गर्भ में बच्चा सीखता है। इसलिए जो भी माँ-बाप होते हैं, उनको उस समय बड़ा अटेंशन देना चाहिए कि जब बच्चा है, तो उस समय उनको ऐसी-ऐसी चीज़ें दें, ऐसी-ऐसी चीज़ें भोजन में भी और ज्ञान की भी, ताकि बच्चा भी वैसा महान पैदा हो। तो जितने भी महान आत्माएँ इस दुनिया में हुई है ना? जैसे कि शिवाजी महाराज है, हुँ? पृथ्वीराज चौहान हैं, ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े महान योद्धाएँ भारत में होके गए हैं। उन्होंने उनकी माताओं ने गर्भ से ही उनको संस्कार डाले, शुरुआत से ही। बीज से, क्योंकि जैसे नींव मजबूत होती है तो बिल्डिंग भी मजबूत होती है। तो नींव क्या है? गर्भ। जो माँ का गर्भ होता है वो नींव है, वहीं से ही संस्कार डालना शुरू करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ तो बहुत गंध खाते हैं जिसका असर फिर अंदर बच्चे पर पड़ता है। तो बाप यहाँ की रस्म आदि भी समझा रहे हैं। अभी बाप कहते हैं बच्चे, तुमको निर्वाण धाम जाना है। यह दुनिया बदलनी है। कहाँ जाना है? निर्वाण धाम। निर्वाण धाम क्या होता है? वाणी से परे, है ना? वाणी से परे का धाम है। तो आप यहाँ पर भी बैठे-बैठे वाणी से परे जा सकते हो। माना परम धाम की जो स्टेज है, वो आप यहाँ इस शरीर में रह कर के भी धारण कर सकते हो। वाणी से परे गए माना आप परम धाम की स्टेज को धारण कर लिए। तो बाबा कहते हैं, अभी बाप कहते हैं बच्चे तुमको निर्वाण धाम जाना है। यह दुनिया बदलनी है। पुरानी से फिर नई होगी। हर एक चीज़ बदलती है। झाड़ से कितना बीज निकलता है? फिर सभी बीज लगाओ तो कितना फल निकलता है। एक बीज से कितनी टाल-टालियाँ निकलती हैं।
सतयुग में एक ही बीज से एक ही बच्चा पैदा होता है योग बल से। सतयुग में क्या होता है? एक ही बच्चा, यानी बच्चा एक और एक बच्ची। यहाँ तो विकार से 5-7 बच्चे पैदा होते हैं। सतयुग और कलयुग में बहुत फर्क है। बाप ही बतलाते हैं। नई दुनिया फिर पुरानी होती है। पुरानी कैसी होती है? वह 84 जन्म भी समझाया हुआ है। इसलिए सतयुग में ना बैलेंस होता है सब कुछ। यहाँ पे अभी आज देखे जाए तो 1000 पुरुषों के पीछे 930 ही कन्याएं हैं, तो 70 कम हो गए ना। तो सतयुग में ऐसा नहीं होता, एक बच्चा और एक बच्ची, तो सब समान रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, यह भी बच्चों को समझाया, बाबा परमधाम में नहीं है। जैसे हम आत्माएं यहाँ आकर शरीर लेती है, तो वहां जगह खाली हो जाती है। बाबा भी यहाँ आए हैं पढ़ाने, तो वह जगह खाली हो गई। पहले तुम जाते हो या बाप जाते हैं, यह बात एक ही है। जो भी आत्माएं जाएंगी, हर एक अपने अपने जगह में जाकर खड़ी रहेंगी। जगह बदलती नहीं है, अपने अपने धर्म में अपने अपने जगह पर नंबरवार जाकर खड़ी होंगी। इसका देखो बाबा ने ओम के चित्र में परम धाम को समझाया था एक बार, 3-4 साल पहले। उसमें बाबा ने सेक्शन बताए थे कि ये सतयुग वालों का सेक्शन है, ये त्रेता युग वालों का सेक्शन है, फिर ये द्वापर युग में आने वालों का सेक्शन है, ये कलयुग में आने वाली आत्माओं का सेक्शन है, और ये जानवरों की आत्माओं का सेक्शन है ना। पूरा ओम के ऊपर समझाया था बाबा ने। तो आप वो पुरानी वीडियो जाकर के सुन सकते हो। तो बाबा ने कहा, अपने अपने धर्म में अपने अपने जगह पर नंबरवार जाकर खड़ी होंगी, फिर नंबरवार ही नीचे आना है। इसलिए छोटी इसलिए छोटी मॉडल बनाकर रखी है मूल वतन की। वहां देवी देवताओं का सेक्शन अलग है। सभी धर्मों का अपना अपना है, यह तो समझ गए हो। देवी देवताओं का है पहला धर्म, फिर नंबरवार और आते हैं, नंबरवार ही जाकर रहेंगे। तुम भी नंबरवार 5 होते हो, उन मार्क्स के हिसाब से जगह लेते हैं। यह बाप की पढ़ाई कल्प में एक ही बार होती है। पीछे पिछाड़ी में इम्तिहान होता है, उसमें भी नंबरवार होते हैं। तुम आत्माओं का कितना छोटा सिजरा होगा। जैसे यहाँ तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है, वहां भी ऐसे ही सेक्शन है। यह झाड़ आदि भी तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देख कर फिर यहाँ बैठ बनाया है। तो जो बाबा ने चित्र बनाए थे, कल्प वृक्ष का है सीढ़ी, और अ, लक्ष्मी नारायण का चित्र है? फिर सृष्टि चक्र का चित्र है। वो बाबा बोल रहे हैं कि वो कैसे बनाए हैं, दिव्य दृष्टि से देख करके आए, फिर नीचे बनाया। आत्मा कितनी छोटी है, शरीर कितना बड़ा है। मनुष्य को तो जगह चाहिए ना, सभी आत्माएं वहां जाकर बैठेंगी। बहुत थोड़े जगह में नजदीक जाकर रहते हैं, शोभेंगे भी तब। आत्माओं का कितना छोटा झाड़ होगा। यहाँ तो मनुष्यों का झाड़ कितना बड़ा है। मनुष्य को तो जगह चाहिए ना, चलने फिरने घूमने आदि का। नौकरी आदि करने की सभी सभी को जगह चाहिए। निराकारी दुनिया में आत्माओं को कितनी छोटी जगह होगी इनकी भेंट में। इसलिए इन चित्रों में भी दिखाया है, आत्माएं बहुत छोटी छोटी वहां रहती है, नंबरवार ही आते हैं। यह बना बनाया नाटक है। शरीर छोड़ा, आत्माओं को वहां जाना होता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम कैसे रहते हैं, और दूसरे धर्म वाले कैसे रहते हैं, कैसे अलग अलग है। फिर अलग अलग आते हैं नंबरवार। देवताओं के बाद इस्लामी बौद्धि आदि आते हैं, इनके पहले तो आ नहीं सकते। यह सभी बातें तुमको कल्प में एक ही बार बाप सुनाते हैं। क्यों नहीं आते वो पहले? क्योंकि सतयुग यानी स्वर्ग नई दुनिया बनाने में जो मददगार बनते हैं, वही आत्माएं पहले आती है। जो मददगार नहीं बनते हैं, वो फिर क्या आते हैं, फिर बाद में आते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाकी तो सभी जिस्मानी पढ़ाई है, उनकी रूहानी पढ़ाई नहीं कह सकते। अभी तुम समझते हो हम आत्मा है। आई माना आत्मा, माई माना मेरा शरीर। हम्म। हम्म। ऐसे मराठी में भी आई बोलते हैं ना, क्यों अंजना जी? अन- मराठी में क्या बोलते हैं? अच्छा, बाबा कहते हैं, उनकी रूहानी पढ़ाई नहीं कह सकते। अभी तुम समझते हो हम आत्मा है। आई माना
आत्मा। मराठी में क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। माई माना मेरा शरीर। मनुष्य यह नहीं जानते, उन्हों का तो सदैव शारीरिक संबंध ही रहता है। सतयुग में भी शारीरिक संबंध होगा, परंतु वहां तो तुम आत्म अभिमानी हो रहते हो। यह पता पड़ता है कि हम आत्मा है। यह हमारा शरीर अभी वृद्ध हो गया है, इसलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इसमें मूंझने की भी बात नहीं। तुम बच्चों को तो बाप से राजा ही लेनी जरूर है। बेहद का बाप है ना। मनुष्य जब तक ब्राह्मण बना नहीं है, ज्ञान को पूरा न समझा है और भक्ति मार्ग वाले हैं, तो प्रश्न ही भक्ति मार्ग के पूछेंगे। ज्ञान होता ही है तुम ब्राह्मणों। तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी अजमेर में है। एक होते हैं पुष्करी ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? पुष्कर ब्राह्मण। इसके लिए पुष्कर में मंदिर है ना, ब्रह्मा बाबा का मंदिर है। दूसरे होते हैं सारस्वत ब्राह्मण। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने जाते हैं। ब्रह्मा बैठा हुआ है, दाढ़ी आदि भी दी हुई है। उनको मनुष्य के रूप में दिखाते हैं? वैसे देवताओं को दाढ़ी नहीं दिखाते ना, परंतु क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो ये बात नहीं समझ पाते हैं कि दूसरे देवताओं को दाढ़ी नहीं दिखाते, कोई ब्रह्मा जी को क्यों दिखाते? क्योंकि दाढ़ी कहाँ होती है? स्वर्ग में, सतयुग त्रेता में तो दाढ़ी मूछ नहीं होती, बाबा कहते हैं। तो वो यहाँ कलयुग में जरूर, कलयुग में होती है, तो जरूर ब्रह्मा जी भी कब आए होंगे? कलयुग के अंत में। तो बाबा कहते हैं कि दाढ़ी आदि भी दी हुई है, उनको मनुष्यों के रूप में दिखाते हैं। तुम ब्राह्मण ही मनुष्य के रूप में हो। ब्राह्मण को देवता नहीं कहा जाता। सच्चा सच्चा ब्राह्मण तुम हो, ब्रह्मा की औलाद। उन्हों को यह पता नहीं है हम प्रजापिता ब्रह्मा के औलाद हैं। पीछे आने वाले को यह मालूम नहीं पड़ता है। तुम्हारा जो विराट रूप है, यह भी बुद्धि में याद रहना चाहिए। यह सारी नॉलेज है जो तुम कोई को भी अच्छी रीति समझा सकते हो। हम आत्मा है, बाप के बच्चे हैं। यह यथार्थ रीति समझकर यह निश्चय पक्का होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सर्व स्नेही भव। सर्व स्नेही भव। बाबा पूछ रहे हैं, आप बच्चे सर्व स्नेही हो? है हो? आप बच्चे सर्व स्नेही हो? सर्व माना सब आ गए। सर्व स्नेही बनने का साधन कौन सा है? अच्छा चलो, मन में आया कि नहीं है, तो बाबा पूछ रहे हैं कि सर्व स्नेही बनने का साधन कौन सा है, विधि क्या है? हम्म? प्रेम। बिल्कुल सही बात है। बाबा कह रहे हैं जो बाप स्नेही बनेंगे, वो सर्व स्नेही भी अवश्य बन जाएंगे। हम्म? कैसे बनेंगे? जो बाप के स्नेही बनेंगे, वो सर्व के स्नेही बन जाएंगे। अब बाप स्नेही कैसे बनेंगे? इसमें भी बाबा ने सवाल निकाला। हम्म? स्नेह का सबूत है समान बनना। ऐसा नहीं कि मन में, हाँ हमें बाबा से बहुत प्यार है, बाबा से बहुत प्यार है। बाबा बोलते इससे काम नहीं चलेगा। बाबा क्या बोल रहे हैं? स्नेही किसको कहा जाता है? जो बाप समान बनते हैं। तो बाप समान कैसे बनेंगे? बार बार हमें हर कर्म में, कुछ भी करते समय हमें बार बार ये अटेंशन देना है कि अगर बाबा होता तो क्या, बाबा होता तो कैसे बोलता, बाबा होता तो इस आत्मा के लिए क्या सोचता। जब हम बाबा को बार बार अपनी जगह पे रख के देखेंगे, तो हमें जरूर समझ में आएगा कि हमें कैसा व्यवहार करना है सामने वाले। तो बाबा ने क्या बोला कि सर्व के स्नेही बनने के लिए बाप के स्नेही बनना पड़ेगा, और बाप का स्नेही बनने के लिए बाप समान बनना पड़ेगा। स्नेह का सबूत है समान बनना। बाप दादा दोनों के समान डबल लाइट बनना है ना। स्नेह अर्थात संस्कार मिलन। बाबा से प्रेम है, बाबा से प्रेम है, और संस्कार मिलन बाबा से नहीं कर रहे हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? स्नेह अर्थात संस्कार मिलन। अगर संस्कार मिलन है तभी स्नेह है। अगर सिर्फ खाली प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है बाबा से, और संस्कार मिलन हम बाबा से नहीं कर रहे हैं, बाप समान बनने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं,
तो फिर क्या कहेंगे? स्नेह नहीं कहेंगे उसको, बाबा से स्नेह कहेंगे। कौन सा स्नेह कहेंगे फिर? रूखा-सूखा स्नेह है, अधूरा स्नेह है। तो बाबा कहते हैं कि स्नेह अर्थात संस्कार मिलाना, और संस्कार मिलन के आधार पर भी स्नेह होता है। संस्कार नहीं मिलता तो कितना भी स्नेही बनाने की कोशिश करो, पर नहीं होगा। क्या बोलते बाबा? संस्कार नहीं मिलता, किसके साथ? बाबा के साथ। बाबा के जैसा अगर हमारा संस्कार नहीं मिलता है, तो कितना भी स्नेही बनाने की कोशिश करो, पर वो नहीं होगा। हुँ? इसलिए बाप समान बनना ही सबका स्नेही बनना है। ठीक है? मूल बात ये है। ओम नमः शिवाय। फिर से आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ, दिल से दुआएँ, पूरे ओम मंडली परिवार की तरफ से सारे ब्राह्मण परिवार को ये शुभकामनाएँ हैं कि सबकी अवस्था बहुत ऊपर जाए, बाप समान सभी बने, और जल्द ही बाबा का कार्य हम बच्चे संपूर्ण करके अपने घर परम धाम की ओर जाएँ, और नई दुनिया जल्द ही जल्द आ जाए। ठीक है? ओम नमः शिवाय। इधर ही घुमाना है। अच्छा, आप सभी ने बाबा की मुरली सुनी, ठीक है? अभी बाबा के रथ के साथ भी मिलिए, हैं? सबका मन में इच्छा होगा, है ना? तो आज नया वर्ष है, तो नए वर्ष में सबकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होनी चाहिए, है ना? तो ज़रूर मिलिए, है ना? जो भी बात आप मन में संकल्प करोगे, वो बाबा तक ज़रूर पहुँचे। पुराने संस्कार को खत्म करके, ठीक है, नई चीजों को अपने को धारण करना है। आप सभी को फिर से नए नए साल की सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जो भी आप इस साल में कुछ भी नया करें, जैसे कि बाबा की पिछले साल की मुरलियां हैं, वो रोज रोज बैठ करके पढ़े। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ लाइव में सुनना ही है, या फिर हमें देखना ही है, या हो गया 2 टाइम, नहीं। आप पूरे साल की मुरली, और जो भी इस साल में भी जो मुरली है वो पूरी रिपीट करेंगे, ठीक है ना? और लिखेंगे कि बाबा ने क्या-क्या बोला है, ठीक है? सभी को फिर से, ये तो अंग्रेजों ने बनाया ना नया साल, हाँ? ये अंग्रेजों का बनाया हुआ नया साल है, पर हमारा नया साल कब आता है? मार्च में, है ना? मार्च में सारे अकाउंट क्लोज होते हैं, है ना? जितने भी अकाउंट है, सब क्लोज होकर के फिर से नए रीस्टार्ट होते हैं। तो अब ये सोचना है कि हमारा जो भी पुरानी जो भी चीजें हुई उस सबको भूल करके एक और नए सिरे से हमें अपने अकाउंट को, कार्मिक अकाउंट को बहुत अच्छे से भरना है, बढ़ाना है। और ये भी सोचना है कि हमसे कोई भी भूल हुई हो, गलती हुई हो, है ना? हम सभी से क्षमा मांगे और सभी को क्षमा करें। ठीक है? ओम नमः शिवाय।